यूपी के कानपुर पहुंचा शहीद करण कुमार का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। आतंकी हमले में शहीद हुए थे करण कुमार। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए जवान चंदन सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक स्थान नवादा पहुंचेगा। राजकीय सम्मान के साथ शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुंछ के शहीद वीरेंद्र सिंह और गौतम कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू में आतंकियों द्वारा पूर्व एसएसपी मोहम्मद शफी मीर की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। 27 दिसंबर यानी बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा। राजौरी में सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। राजौरी आतंकी हमले के बाद पहले से कड़ी सुरक्षा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे डेरा की गली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही। आईएसआईएस टेरर फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा। एनआईए की रडार पर नॉर्दर्न रेलवे का क्लर्क फर्जी मेडिकल बिल के जरिए आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल को फंडिंग करने का आरोप। फरार है आरोपी क्लर्क। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार। 28 मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल को लिस्ट सौंपी गई है। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनिस, विजय शाह अहम नाम हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्यपाल से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुलाकात के बाद कहा प्रदेश की बेहतरी वाला होगा मंत्रिमंडल। बीजेपी का अयोध्या को लेकर मेगा प्लान। हर लोकसभा सीट से 2 से 5 हजार लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। करीब 3 महीने तक ये अभियान चलेगा। 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा हम सब एकजुट हैं। मैं किसी बात पर नहीं हूं नाराज, ना ही किसी पद की इच्छा है। सब कुछ मिलकर तय कर लिया जाएगा। 29 दिसंबर को कांग्रेस गठबंधन कमेटी की बैठक है। सीट शेयरिंग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा संभव। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 333 सीटों पर ओपिनियन पोल। बीजेपी के साथ वाली पार्टी और एनडीए को 206 से 226 सीट, कांग्रेस को 69 से 79 सीट, अन्य को 31 से 45 सीट मिलने का अनुमान। 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान। बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में विपक्ष को बढ़त। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बीजेपी के मुकाबले बढ़त का अनुमान। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 19 से 21 सीट, महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले सूबे में लोकसभा की 40 सीट पर बीजेपी की होगी जीत। सर्वे में एनडीए को मिले हैं 19 से 21 सीट। सी वोटर एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर संजय राउत बोले सर्वे में भले ही हमारी जीत 28 सीटों पर बताई जा रही है, लेकिन हमें महाराष्ट्र में 40 सीट जीतने का विश्वास है। एबीपी न्यूज सी वोटर्स के सर्वे पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। कहा बिहार में 40 सीट जीतेगा महागठबंधन। सर्वे में महागठबंधन को 21 से 23 सीट मिले। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन। कहा बिहार में 40 से 35 सीटें कम से कम महागठबंधन जीतेगा। बीजेपी 1-2 भी नहीं जीत पाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर किया जीत का दावा। एसपी, बीएसपी, टीएमसी कांग्रेस को बताया हताश। कहा बीजेपी जीतेगी। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति की नकल। बोले मिमिक्री एक आर्ट मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखी है। ताजा मिमिक्री कांड पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा पीएम खुद सदन में मिमिक्री करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अपशब्द कहे गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मिमिक्री कांड पर बीजेपी का हमला तेज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले संवैधानिक पद का मजाक उड़ाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के मरीजों और व्यवस्थाओं का हाल जाना। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा बिहार में
कानून व्यवस्था खराब है, नीतीश सरकार नाकाम है। कल सीवान में गोली मारकर एआईएमआईएम नेता की हत्या हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज देश भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नमन किया, उन्हें सदैव अटल समाधि स्थल पर दी पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी ने 99वीं जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, पूर्व प्रधानमंत्री के मूल्यों को याद किया। क्रिसमस पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में बीजेपी की पुरजोर तैयारी, बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज रात पहुंचेंगे कोलकाता। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के सवाल पर बोले सांसद बृजभूषण शरण सिंह, कहा फिलहाल मिलने का कोई प्लान नहीं, मिलूंगा तो भी कुश्ती संघ पर नहीं होगी बात, कुश्ती की राजनीति से संन्यास ले चुका हूं। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश का पर्दाफाश, बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 सप्लायरों को हेरोइन के साथ पकड़ा है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोर्टार शेल बरामद, एक खेत के अंदर पड़ा था यह मोर्टार शेल। सेना ने विस्फोटक के जरिए मोर्टार के गोले को डिफ्यूज किया। अजमेर सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी हुई डीरे, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ, 25 लोग घायल हैं। मुंबई के चेंबूर में एक इमारत में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में 3 पुलिसकर्मियों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप, मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ मेला, जमीन बंटवारे को लेकर संतों में विवाद, खाक चौक व्यवस्था समिति के जुड़े लोगों ने नाराजगी जताई। पंजाब के फाजिल्का में नहर टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ी है, घरों में पानी घुस गया है, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के ठाणे से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 5 मरीज मिले, हालात स्थिर होने की वजह से सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO के निर्देश, सभी देशों को निगरानी बढ़ाने को कहा। कोरोना के सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट रहने की सलाह दी।